अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान दुनिया के उन खुश नसीब ममालिक में से एक है जिनको अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है, जिनमें समंदर, पहाड़, दरिया, सहरा और जंगल शामिल हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके पास समंदर नहीं है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे ममालिक के बारे में जिनके पास समंदर नहीं है। पहले नंबर पर बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। ये जनूबी एशिया में वाक़े एक जमीन बंद मुल्क है। इसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, शुमाल मशरिक में चीन, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से अफगानिस्तान के तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। इसके बेशतर लोग मुसलमान हैं और इसका दारुल हुकूमत काबुल है। ये मुल्क ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, अंग्रेजों, रूसियों और अमरीकियों के कब्जे में रह चुका है। अफगानिस्तान में 50,000 साल पहले भी इंसानी आबादी मौजूद थी। इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग बुद्ध मत और कुछ कबायली मज़ाहिब के पैरोकार थे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आर्मीनिया के बारे में। आर्मीनिया यूरेशिया में कुफकाज के खिते में वाक़ है और इसका दारुल हुकूमत येरेवान है। इसके मगरिब में तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में आज़रबाईजान और जनूब में ईरान वाक़ हैं। ये मुल्क सोवियत यूनियन का सबसे छोटा जमहूरिया था। अगस्त 1990 को इसकी आज़ादी का ऐलान किया गया और 25 दिसंबर 1991 को सरकारी तौर पर एक आज़ाद सोवियत यूनियन बन गया। आर्मीनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ आर्गट्स है। ईसाईयत को मजहब के तौर पर कबूल करने वाला पहला मुल्क आर्मीनिया था। तीसरे नंबर पर बात करते हैं भूटान के बारे में। ये जनूबी एशिया का एक छोटा सा और अहम मुल्क है। ये मुल्क चीन और भारत के दरमियान वाक़ है। इस मुल्क का मकामी नाम द्रक्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का मुल्क। ये मुल्क बुनियादी तौर पर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है और इसका दारुल हुकूमत थिम्पू है। सकाफती और मजहबी तौर से तिब्बत से मुंसलिक है, लेकिन जुग्राफियाई और सियासी हालात के पेश नजर ये मुल्क भारत के करीब है। 17वीं सदी के आखिर में भूटान में बुद्ध मत लोगों की अक्सरियत थी। भूटान में ज्यादातर चोटियां सतह समंदर से 23,000 फुट से ऊपर हैं। भूटान का बुलंद तरीन मकाम जिंगार पोइंसम है और इसको दुनिया का बुलंद तरीन गैर चढ़ने वाला पहाड़ कहा जाता है। चौथे नंबर पर है बोलीविया। ये जनूबी अमेरिका का मुल्क है और इसका दारुल हुकूमत सक्रे है। इसकी सरहदें शुमाल और मशरिक में ब्राजील, जनूब में पैराग्वे और अर्जेंटाइन और मगरिब में चिली और पेरू से मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा शहर सांता क्रूज डी ला सीरा है। बोलीविया जनूबी अमेरिका का 5वां बड़ा मुल्क है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मुल्क है। 5वें नंबर पर है बोट्सवाना। बोट्सवाना जनूबी अमेरिका में खुश्की से घिरा मुल्क है और इसका दारुल हुकूमत है गिब्रोन। इसका तकरीबन 70% इलाका हारी सहरा पर मुश्तमिल है। इसकी सरहद जनूब और जनूब मशरिक में साउथ अफ्रीका, मगरिब और शुमाल में नमीबिया और शुमाल मशरिक में जिम्बाब्वे से मिलती है। बोट्सवाना दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पैदा करने वाला मुल्क है और दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। छठे नंबर पर है इथियोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वाक़े एक खुश्की से घिरा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर अदीस अबाबा है। इसकी सरहदें शुमाल में अरेटीरिया, शुमाल मशरिक में जबूती, मशरिक और शुमाल मशरिक में सोमालिया, जनूब में कीनिया, मगरिब में जनूबी सूडान और शुमाल मगरिब में सूडान से मिलती हैं। ये दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसमें इस्लाम सन 615 में दाखिल हुआ। ज़राअत इथियोपिया का सबसे बड़ा इक्तिसादी शोबा है। 7वें नंबर पर है मलावी। मलावी अफ्रीका में वाक़ है। इसकी सरहदें तंजानिया और मोज़ाम्बिक से मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत लेलोंगोवे है। मलावी नाम मरावी से आया है, जो इस इलाके में रहने वाले चीवा लोगों का पुराना नाम है। इस मुल्क को अपने लोगों की दोस्ती की वजह से दी वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया है। मलावी दुनिया के सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। 8वें नंबर पर है नेपाल। नेपाल जनूबी एशिया का एक जमीन बंद मुल्क है। इसका ज्यादातर हिस्सा सिलसिला कोहे हिमालय के दामन में वाक़ है, मगर सिंध और गंग का कुछ मैदानी हिस्सा भी नेपाल में आता है। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है और यही मुल्क का बड़ा शहर है। इसकी सरहदें शुमाल में चीन, जनूब मशरिक और मगरिब में भारत से मिलती हैं। दुनिया के 8 बुलंद तरीन पहाड़ भी नेपाल में हैं, बशमूल सबसे ज्यादा बुलंद पहाड़ी चोटी जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। इसमें इस्लाम तकरीबन 600 साल पहले दाखिल हो चुका था। 9वें नंबर पर है मंगोलिया। ये एशिया में वाक़ है। मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान एक जमीन बंद मुल्क है। इसके शुमाल की जानिब रूस और जनूब की जानिब चीन वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर उलान बातूर है। माजी में इस शहर को उलान तबूर कहते थे। मुल्क के ज्यादातर लोग बुद्ध
خود مت ہیں۔ اس ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں بہت سے پہاڑ ہیں۔ اس کے جنوبی حصے میں صحرائے گوبی ہے۔ منگولیا میں سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال سردیوں میں بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے مالی۔ مالی مغربی افریقہ کا زمین بند ملک ہے جو براعظم افریقہ کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس کا وفاقی دارالحکومت بماکو ہے۔ مالی کی سرحدیں شمال میں الجزائر، مشرق میں نائجیریا سے ملتی ہیں۔ یہاں موسم گرم اور خشک ہے اور سطح زمین زیادہ تر ہموار ہے جو شمال کی طرف قدرے بلند ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ تر ملک صحارا میں واقع ہے جہاں گرمیوں میں گرم اور ریتلے طوفان چلتے ہیں۔